नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हमारी मौजूदगी मधुबन विधानसभा में और मधुबन के 3 बार से लगातार विधायक रहे राणा रणधीर सिंह जी और 1 बार मंत्री होने का भी सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। और इनसे हम थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे और अभी जो राजनीति चल रहा है सर, उस पर सर से बात करेंगे। सर, आपका सबसे पहले सर स्वागत है। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंपारण उदय न्यूज़ को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जन्माष्टमी के दिन पधारे हैं, इसलिए मधुबन की धरती पर आपको बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सर, जनता के बीच में सर आप काफ़ी लोकप्रिय हैं सर। जहाँ जाते हैं, अभी हमने आया तो देखा ऐसा अमूमन ऐसे कम विधायकों के पास देखा जाता है या मंत्री जी लोग के पास कि इतना लोग संख्या में पहुँचते हैं सर। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, चलिए, तो जनता का लगाव जुड़ाव है, उनका स्नेह है जी। लेकिन ये संख्या तो बहुत कम है अभी, चूँकि हम लोग पूजा पाठ का समय है। हाँ, तो नहीं तो इससे बड़ी संख्या रहती है और बड़ा रहता है जी। तो सब लोगों का स्नेह है, अपनापन है उनको। मुझे भी बहुत लगाव है। लोग ना आए तो मैं भी चिंतित हो जाता हूँ कि मुझसे कोई कमी हो गई, गलती हो गई या कहाँ चूक हो गई कि लोग कम आए या क्यों नहीं आए। तो ये परस्पर हम लोग, देखिए, राजनीति के लिए नहीं करते हैं हम। राजनीति समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए करते हैं। तो हमारे पूरे मधुबन विधानसभा का, मोतिहारी ज़िले का, बिहार राज्य का और देश का विकसित भारत 2047 में, तो विकसित भारत बनाने का संकल्प हमने लिया है अपने सब मित्रों के समर्थन के बल पर। और सबने सहमति दी है, संकल्प लिया है कि हम 2047 तक एक नया भारत, विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। और उसकी एक झलक मोदी जी ने दिखलाई है कि पिछले 2.5 वर्षों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। अमेरिका थक गया, युद्ध नहीं रुका, लेकिन हमारे मोदी जी गए। तो ये जो भारत भूमि जो है देवभूमि, और भारत के 80 करोड़ 145 करोड़ भारतवासियों का जो साथ और आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा है, उसी का ये प्रकटीकरण है कि युद्ध विराम हो गया। दोनों देश ने मोदी जी की बात मान ली और आज दुनिया में भारत का डंका बज गया और भारत विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने के कगार पर स्थापित हो गया। सर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है और सारी पार्टियां अपने से तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। देखा जा रहा है बीच में एक नया त्रिकोण बनाने का प्रयास प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं और रैली भी कर रहे हैं। हालांकि मुख्यतः बिहार में लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच में होता है। सर, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव 5 वर्षों पर आता है जी। ये प्रक्रिया है जी। तो चुनाव अब अगले वर्ष होंगे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, एनडीए के साथ हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर चुनाव लड़ेंगे जी। और जैसे बिहार की सेवा का कार्य, देखिए, 2 काम हम लोगों का लक्ष्य है जी। क्या ध्येय है? ध्येय है राष्ट्रवाद, ध्येय है भारत माता की जय। ये हमारा लक्ष्य है। करना क्या है? तो सेवा के काम करने, विकास के काम करने। तो ध्येय भी स्पष्ट है, राष्ट्रवाद, भारत माता की जय, और कार्य भी स्पष्ट है कि डेवलपमेंट का काम करना है, विकास का काम करना है और लोगों की सेवा करनी। तो ध्येय और काम दोनों जब स्पष्ट होगा तो जनता मालिक है, जनता लगातार जिता रही है। फिर भारी अंतर से, भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर सरकार पुनः बिहार में बनाएगी। सर, 2025 में आप मान के चल रहे हैं कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे और एनडीए की सरकार बनेगी सर? ये बट इसमें है कि नहीं सर? देखिए, नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं जी। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में परिवर्तन की शुरुआत की, विकास कार्यों की शुरुआत की। तो आज भी हमारे नेता हैं, हम लोग चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे और फिर से उनको मुख्यमंत्री उनकी इच्छा होगी तो फिर से बनाएंगे हम लोग। सर, आप अपने क्षेत्र में भी लगातार घूमते रहते हैं और लोगों का स्नेह मिलता रहता है। सर, कहीं कहीं समस्याएं हो जाती है, उसको आप तुरंत समाधान करते भी हैं। और सर, इतनी शक्ति कहाँ से लगते हैं? लगातार जनता 3 बार से आपको जिताई है और 4था बार भी ऐसा लगता है देखकर आपका जनता का प्रेम कि आपको फिर से जनता जिताएगा। सर, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, ये तो आप देखिए, कोई कार्य जब आप रुचि से करते हैं तो हम लोग सेवा के कार्य में हैं। तो जनता, मेरा सौभाग्य है कि हम जनता से जुड़ाव है, जनता का भी स्नेह है हमसे। कल भी देखा है सर हमने, वही हमारी ताकत है और ये हमारा काम है। कोई हम जनता का काम कर रहे हैं तो जनता पे एहसान नहीं ना कर रहे हैं, जनता की सेवा करना हमारा काम है। हम कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मना दिए तो कृष्ण भगवान पर एहसान थोड़ी किए। हम जो है पूजा करना हमारा काम है, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं। हम एकादशी को उपवास करते हैं तो एकादशी व्रत पर एहसान थोड़ी करते हैं। एकादशी व्रत करिएगा तो आपका मन आपका प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। संगत जैसी संगत करिएगा और जैसी पंगत पाइएगा, तो फिर जैसी संगत वैसी पंगत, फिर आपकी रंगत भी वैसी ही होगी। तो आप, हम जनता के सेवा में हैं, जनता के काम के लिए हमारा पूरा कमिटमेंट है कि हर प्रकार से तन मन धन से जनता के काम में हम लोग समर्पित रहते हैं और आगे भी रहेंगे। बाकी आगे जनता मालिक है, तो जनता में जनार्दन का वास है, तो जनता तय करेगी, वो अपना निर्णय करेगी जब चुनाव आएगा। जी सर, बिहार में थोड़ी सी शिक्षा के लेकर हम चाहेंगे सर। कब पेपर लीक होते रहता है और बहुत सारे जगह पर स्कूल में भवन तो है लेकिन शिक्षकों की थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है। सरकार सर आपकी है, विधानसभा में सर इस पर थोड़ा सा सवाल वगैरह करते तो बेहतर रहता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा जगत में बदलाव देर से शुरू हुआ। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य जी, दो अभी चुनौतीपूर्ण सरकार के सामने है। चुनौती से सर अपने पार पा लिया है। सड़क लगभग 80% ठीक है सर बिहार में। तो इसलिए मैंने कहा ना, सड़क की चर्चा मैंने किया ही नहीं। बिजली और सड़क में अच्छा काम हुआ, जी, शिक्षा और स्वास्थ्य में और काम होना है, जी, लेकिन काम चल रहा है। क्योंकि देखिए, शिक्षा मौलिक अधिकारों में है, तो बढ़िया शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा, समाज को सशक्त करना है, समाज को जागृत करना है, तो संस्कार युक्त शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए और सरकार उसके लिए बड़े बदलाव कर रही है। आने वाले कुछ वर्षों में अभी जो बिहार सरकार का बजट है 2,78,000 करोड़, उसमें 52,000 करोड़ रुपया सर्वाधिक शिक्षा पर जो है खर्च होना है। तो सरकार ने गंभीरता से लिया है। शिक्षा के पठन पाठन हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सबको सरकार अपने टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए अपने बजट का सर्वाधिक खर्च शिक्षा पर सरकार कर रही है। तो इसके परिणाम जो है थोड़े समय में आपको दिखेंगे। शिक्षा के गुणवत्ता में भी बदलाव होगा, गुणवत्ता भी बढ़ेगी और आप जैसा उम्मीद कर रहे हैं वो भी आपको दिखेगा। सर जाते जाते क्या कहिएगा सर दर्शकों को? कृष्ण जन्माष्टमी भी है और आप खुद पूजा वगैरह करके, लगता है पूजा वूजा करके आ गए हैं सर, क्या कहिए? नहीं, पहले तो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं सभी लोगों को, आपको भी दिया, आपके चैनल को भी दिया कि आपका चैनल तरक्की करे। आपके चैनल में चंपारण का नाम जुड़ा हुआ है, आप और आपका चैनल आगे बढ़े, बड़ा चैनल बने और हमारे क्षेत्र की जनता को, जनता मालिकों को भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उनके परिवार में सब अच्छा हो, मंगल हो, उन सबों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। भगवान कृष्ण भगवान की, माता राधा मैया की, किशोरी जी की कृपा जो है सब पर बनी रहे और हमारे जो विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया, विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको भी पूरा करने में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन मिले, यही शुभकामना भी है, यही कामना भी है, यही अपेक्षा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ है युवा हीरो, दिलों की धड़कन और युवा हृदय सम्राट, लोगों को दिल में बसकर लोगों की सेवा करने वाले मधुबन के 3 बार से लगातार विधायक रहे राणा रणधीर सिंह जी, सारे सवालों को बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।